सक्सेस स्टोरी में ये सारे पहलू की भी अगर कोई बात करता है तो हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, हमें ये सब प्रॉब्लम से लड़ना आ जाएगा, हमारी जो जर्नी है वो ज्यादा पेनफुल नहीं होगी और हम ये सारी दिक्कतों के लिए हमारी जर्नी बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। हाय गाइस, दिस इज नबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। आप मुझे यहाँ और यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी सक्सेस स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपको सक्सेस स्टोरी का सिलसिला बहुत अच्छा लगता है तो अभी कमेंट में जाकर मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है। तो इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम चलते हैं हमारी सक्सेस स्टोरी की तरफ। और हाँ, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड है तो प्लीज इसे मिस मत करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है आंचल द सर्वाइवल क्रिएचर। I am Anchal. Hi Anchal, I am Nabila. Manifested height success story. आंचल की सक्सेस स्टोरी हाइट इंक्रीज करने की सक्सेस स्टोरी है। My height is 5 feet and I am the shortest girl in my family. Sometimes in the get together everyone would recognize me only by my height. हमारी आंचल की सिर्फ 5 फीट ही हाइट है और वो घर में सबसे छोटी, इन द सेंस कि हाइट में सबसे छोटी है वो। और जब घर में गेट टुगेदर होता तो लोग उन्हें सिर्फ उनकी हाइट से रिकॉग्नाइज कर लेते कि ये आंचल ही होगी। Initially, I was not worried about my height, but since relationships started coming, they started telling me directly or indirectly that my height was very short. पहले तो उन्हें कुछ ऐसे बड़ी नहीं थी कि यार छोटे हाइट के लिए भी कुछ इतना ज़्यादा उन्हें बॉदर नहीं थी, पर जब उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, इन द सेंस की कोई डेट करी होगी या जो भी होगा इनका, तब उन्हें वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताते थे कि तुम छोटी हो, तुम्हारी हाइट कम है। I was past the age of growing tall, but now all this was bothering me to some extent. अब उनकी जो ग्रो होने की जो हाइट टाइम था वो निकल गया था और उससे वो ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि अब तो टाइम निकल गया है तो अब कैसे बढ़ेगी। I had become a low self-confident and would not anywhere for shopping, especially with tall people. फिर उनका कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा लो हो गया और वो कहीं पर भी नहीं जाती थी, खास करके शॉपिंग करने पर टॉल लोगों के साथ, मतलब इनके घर में जो लंबे लोग थे उनके साथ वो कहीं पर भी नहीं जाती। I don't know, I searched so much on Google about increasing height that even on YouTube I started getting recommended videos on a ways to increase height and the law of attraction. उन्हें नहीं पता, पर उन्होंने गूगल पर सर्च करने लगे कि भाई हाइट इंक्रीज कैसे होती है। यूट्यूब पर भी गए और यूट्यूब पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्च किया तो उनके रिकमेंडेशन में वीडियोस आए कि हाइट इंक्रीज कैसे करते हैं, वो वाले वीडियोस, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस उन्हें आने लगे जो हाइट इंक्रीज के लिए थे। एंड देन आई स्टार्टेड मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्टिंग एंड वाटर टेक्निक टू इंक्रीज माई हाइट। ठीक है, इनकी यहाँ पर जो 3 टेक्निक है वो है, पहला मेडिटेशन, शायद मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन होता है वो वाली शायद टेक्निक को इन्होंने मेंशन नहीं किया। स्क्रिप्टिंग एवरीबडी नोज, वो लिखती होंगी कि भाई उन्हें कितनी हाइट चाहिए, कैसी चाहिए, कब चाहिए, वो सारी चीजें। और वाटर टेक्निक जो सभी को पता है, पर यहाँ पर नहीं लिखा कि कौन सी वाटर टेक्निक, वाटर चार्ज टेक्निक या 2 कप टेक्निक, जो भी है, पर इन्होंने वाटर टेक्निक किया था उनकी हाइट इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर 3 टेक्निक्स हमें इंट्रोड्यूस की जा रही है फॉर हाइट। And every person is a result oriented. So when I come across a height increasing success story, I started binge watch. अब यहाँ पर वो बोलना चाहते हैं, मतलब आंचल हमें बोलना चाहती है कि हर एक इंसान ना रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। वो हर बार ऐसे ही सोचेगा, कि हर इंसान ऐसे सोचता है, हम भी ऐसे सोचते हैं कि भाई पहले रिव्यू देख ले कैसा है, रेस्टोरेंट कैसा है, जगह कैसी है, फिर जाएंगे, फिर प्लान करेंगे। तो रिजल्ट हम पहले ही देखना चाहते हैं कि भाई सक्सेस हुआ कि नहीं, लोगों की हाइट इंक्रीज हुई कि नहीं, वो चीज़ें यहाँ पर बोल रहे हैं। और फिर उन्हें मिली सक्सेस स्टोरीज। ओके, पहले उन्हें जो वीडियो मिले थे वो तो टेक्निक्स के मिले थे, अब इन्हें सक्सेस स्टोरीज के वीडियो मिलने लगे। तो जो ये बिंज वॉच करती थी, एवरीबडी नोज बिंज वॉच, कि भाई लगातार एक ही, जैसे कि हम लोग नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हैं उसी तरह लगातार हमें देखनी होती है।
On some channel they have made a playlist which has only hide manifestation success stories. और किसी किसी चैनल पर, मतलब यूट्यूब चैनल की ये बात कर रहे हैं, वहां पर तो पूरी प्लेलिस्ट बनाई है सिर्फ हाइट की ही सक्सेस स्टोरी, मैनिफेस्टेशन स्टोरीज उन्होंने उसमें रखी हुई है. Yeah, I know that. Then a problem started. Whenever I watch 3 or 4 videos together, I don't know why in 2 videos my mind started thinking it is all fake. अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी. राइट, ये चीज यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं. ठीक है, तो इनको क्या हुआ, वो जो ये सक्सेस स्टोरी के वीडियोस देख रही थी, 3 से 4 वीडियो देखने के बाद पता नहीं क्यों इनके साथ क्या हुआ कि 2 से 3 ही वीडियो में इनका दिमाग इन्हें ये बोलने लगा कि ये सब फेक है. अच्छा, पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू रन देयर चैनल. और उनका दिमाग इन्हें ये बोलने लगा कि लोग ऐसा करते रहते हैं खुद की चैनल चलाने के लिए. सॉरी टू से एवरीबडी, I don't know why I started believing that whole thing to be lie. और पता नहीं इन्हें क्यों ये चीज में विश्वास आ गया और ये सब चीजें यूं समझने लगी कि ये सारी चीजें झूठ है. I started doubting myself and started having a lot of question even though I was going in the right direction. के बाद इन्होंने क्या किया, इनके साथ क्या हुआ, इन्हें डाउट होने लगा अपने आप पर और उसके बाद इनके दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे और वो अपने आप को पूछने लगी कि भाई मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूं कि नहीं. इफ वी रिपीट समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, डज अवर ब्रेन रिफ्यूज टू बिलीव इट. ये पूछ रहे हैं हमें क्वेश्चन कि क्या हम एक ही चीज बार बार रिपीट करते हैं तो क्या हमारा दिमाग उसे रिफ्यूज करता है बिलीव करने के लिए. डज दिस हैपन विद द मोस्ट पीपल. क्या ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है. So why doesn't anyone say these things in the success story? तो अगर ऐसा हो रहा है लोगों के साथ तो लोग अपनी सक्सेस स्टोरी में ये सारी चीजें क्यों नहीं बताते. वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. Tell us how we fight our logical mind and bring our mind back to its manifestation. Can you? अब वो हमें पूछ रही है, स्पेशली मुझे पूछ रही है ये कि हम हमारे ये लॉजिकल माइंड से किस तरह से फाइट करें और हमारे दिमाग को वापस हमारे मैनिफेस्टेशन पर कैसे लेके आए. इसकी बात मैं आपको बाद में करती हूँ. आपकी सक्सेस स्टोरी हम पहले पूरी खत्म करते हैं. आई होप कि मैं आपको सही आंसर दे पाऊं. इफ द सक्सेस स्टोरी ऑल्सो टेक्स अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट्स दैट हैपेंड बिफोर मैनिफेस्टेशन, then our manifestation will be quick. Our work will not be painful. We will not leave our journey of manifestation incomplete. Our faith and focus will remain on this and we will be able to fight this problem. यहां पर ये ऐसे बोलना चाहती हैं कि अगर सक्सेस स्टोरी में ये सारे पहलू की भी अगर कोई बात करता है तो हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाएगा. हमें ये सब प्रॉब्लम से लड़ना आ जाएगा. हमारी जो जर्नी है वो ज्यादा पेनफुल नहीं होगी और हम ये सारी दिक्कतों के लिए हमारी जर्नी बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे. हमारा फेथ, हमारा फोकस हमारे मैनिफेस्टेशन पर रहेगा और हम ये प्रॉब्लम से फाइट कर पाएंगे. सही बात है. वंस द जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन इज complete in this way, it becomes very difficult to start it again. सही बात है, आंचल की सही बात है. आंचल ने यहाँ पर बोला है कि मैनिफेस्टेशन इसी तरह इनकम्प्लीट रह जाती है हमारी और इनकम्प्लीट होने के बाद मतलब पूरी नहीं की, बीच में ही छोड़ दी और उसके बाद वापस से स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. आई नो, पूरा फेथ वापस इस चीज पर लेके आना बहुत हार्ड है. राइट. आफ्टर 1 year, अब ये बोल रही है कि जब इनके साथ ये चीज हो गया उसके 1 साल के बाद I started this entire work of manifestation, but along with the techniques I also consider it very important to take some practical actions. 1 साल के बाद वापस उन्होंने
वो फेथ, वो सारी चीजें लाई, एंटायर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक वापस उन्होंने स्टार्ट की, जर्नी वापस उन्होंने स्टार्ट की। और इन्होंने ये चीज भी मेंशन किया हुआ है कि प्रैक्टिकल एक्शन भी लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इनके जो एक्शन है वो आ रहे हैं। जो भी हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ये पॉइंट्स उनको ध्यान में रखने ज्यादा जरूरी होते हैं। फर्स्ट, I searched which exercise can increase our height even in old age and made a list and kept doing those exercise continuously for year. अब इन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें वो एक्सरसाइज उन्होंने लिखी हुई थी जो ज्यादा उम्र हो जाने पर भी काम करती है, और वो उन्होंने कंटिन्यूसली 1 साल तक किया। Second, then I made another list in which I found height increasing foods and fruits and vegetable. I included them in my diet in 2 meals every day. उसके बाद इन्होंने एक और लिस्ट बनाई और उसमें उन्होंने कौन से फूड, कौन से फ्रूट और कौन से वेजिटेबल्स इनकी हाइट को इंक्रीज करेंगे वो इन्होंने लंच और डिनर में लेना शुरू किया। Third, and after watching the video, I have also incorporated some challenges in my life. तो दूसरे वीडियोस देख के उन्हें थोड़े चैलेंजेस लेना भी अच्छा लगा, तो इन्होंने इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी लिए हुए हैं रिलेटेड हेल्थ, लाइक वॉकिंग आउटसाइड फॉर एन आवर एंड वर्किंग आउट फॉर 45 मिनट्स एट होम और इन जिम। फिर ये 1 घंटा बाहर चलने के लिए जाते और घर में या जिम में 45 मिनट्स ये वो एक्सरसाइज करते। ठीक है। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड बाय रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। पॉजिटिविटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन। यहां पर बोल रहे हैं कि खुद को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने सेल्फ हेल्प बुक भी बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, और पॉजिटिविटी उतनी ही जरूरी है मैनिफेस्टेशन जर्नी में। वो किसी भी में ले लो, सिर्फ हाइट की बात नहीं कर रही हैं। Wearing the style of clothes that make me look tall as per my figure and height. I searched all the fashions and made a list. उन्होंने एक और लिस्ट बनाई उनके कपड़ों की स्टाइल कैसी होनी चाहिए जो उन्हें थोड़ा टॉल बताए, राइट। वैसी स्टाइल उन्होंने की उनके फिगर और हाइट के अकॉर्डिंग जो उन्हें लंबा दिखा सकता है। I also kept my hairstyle in such a way that it made me माई फेस लुक लॉन्गर। और उसके बाद उन्होंने हेयर स्टाइल का भी एक ऐसा ये रखा कि भाई वो हेयर स्टाइल करने पर भी उनका फेस लंबा दिखे, वो भी थोड़ा इलोशन आता है कि भाई इंसान लंबा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट पीपल्स बैड कमेंट्स एंड माई कॉन्शियस केप्ट रिमाइंडिंग मी अगेन एंड अगेन दैट आई वॉज शॉर्ट। ये 2 चीज ना सबसे ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए कि इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। सबसे पहला कि लोगों की जो बैड कमेंट्स होती है ना, उसे डील करना हर रोज, तो वो चीज भी आपको बहुत हिम्मत से करनी पड़ती है। बहुत लॉजिकल और बहुत ही ऐसे जवाब देने पड़ते हैं आपको कि आपको ये मैनिफेस्टेशन की जर्नी में कोई भी डैमेज ना हो। प्लस हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारी रियलिटी है, वो एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाती है, तो वो चीज को भी बार बार उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं एक चीज तो उन्हें थी कि वो शॉर्ट है, तो अपने आप को वो क्या बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड पर वर्क करना उन्हें ज्यादा ये था कि नहीं, एक दिन तो हो ही जाएगा। बट फाइनली आफ्टर अ ईयर आई इंक्रीज माई इंचेस। ओके, वॉला, नाउ आई एम 5'6". वो यार तुमने कर दिखाया, वाओ। Now no one wants to tell me that I am tall, but everyone is very surprised as to how I become tall. ये तो हर बार होता है, ये लोगों को तो ये चीज तो करनी होती है। ओके, तो ये ऐसे बोलना चाहते हैं कि किसी को मुझे बोलना नहीं था, मीन्स अप्रिशिएशन या फिर कमेंट नहीं देनी थी कि भाई तू तुम तेरा हाइट इंक्रीज कर ली या फिर तू तो टॉल हो गई, ऐसा किसी को बोलना नहीं था। बस सभी को ऐसे था कि यार, मतलब सरप्राइज हो गई, सभी को क्यूरियोसिटी थी कि यार इससे हाइट इंक्रीज की कैसे। और वो हमारी सोसाइटी की एक ये चीज है ही कि बुरे को बहुत बुरा बोलेंगे, पर अच्छे को एक बार भी अच्छा बोलने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं वो।
after going through such a bad situation, I want to say only one thing, that if you remain firm on anything, then the result will be in your favor. तो यहाँ पर बॉटम लाइन बहुत धांसू है। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, जितनी भी खराब सिचुएशन हो, वो एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ही फार्म रहिए, शांत रहिए और अपनी जर्नी में टिके रहिए। और टिके रहना ही आपकी सारी चीजें आपकी फेवर में करता है और ऊपर वाला भी आपको साथ देता है। ट्रस्ट यूनिवर्स ब्लाइंडली, आंखें बंद करके ऊपर वाले पर भरोसा करो। आंचल द सर्वाइवल क्रिएचर। मैं मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से आंचल के सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूं। अगर आपको इसमें कुछ ऊंच नीच लगती है तो मुझे माफ कीजिएगा, पर अगर आपको कुछ ऐड करना है एज ए सजेशन तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में खुशी से अपने सजेशन ड्रॉप कर सकते हो। मोस्ट वेलकम। पहला इनका क्वेश्चन था कि क्या कोई भी चीज बार बार रिपीट करने से हमारा दिमाग उसे नकारता है, बिलीव नहीं करता है? नहीं आंचल, ऐसा कुछ नहीं है। रिपीटेशन तो बहुत अच्छा होता है हमारे दिमाग के लिए, और सबलिमिनल जो हम बनवाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड करने के लिए जो हमें रियलिटी में कॉन्शियस चीज में चाहिए, तो ये प्रिंसिपल तो उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो रिपीटेशन आप ये नहीं कर सकते हो। बट हाँ, दूसरी एक चीज है इल्यूसरी ट्रूथ इफेक्ट। इसमें ऐसा बोला है कि आप सुनते हो कोई भी चीज तो उस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी वर्क करना शुरू करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड फीड करना, जैसे मैंने आपको सबलिमिनल बोला। आंचल, यहां पर मैं आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगी। स्पेशली ये चीज मैं करी हूं मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनको अच्छे से समझ में आए। देखिए कि अगर आप कोई चीज के लिए नेगेटिव हो, थोड़ा सा भी देखने जाए तो पूरे दिन में 80% हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो आप अगर ये हाइट इंक्रीज सक्सेस स्टोरी देखने से पहले थोड़ा नेगेटिव है, ओके, कि भाई शायद होगा कि नहीं होगा, वैसा वाला, फिर आपने जब ये वीडियोस देखना शुरू किए तो शायद आपके घर में से किसी ने बोला हो कि ये सब कुछ होता है नहीं, ये सब देख के टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है। और या शायद आपने आपके फ्रेंड्स को या किसी को भी आपने ये बताया कि आप हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो और उन्होंने भी आपको ऐसे बोला कि यार ये सब कुछ होता नहीं है, तू टाइम वेस्ट करिए, तेरी उम्र निकल गई है, राइट। और हम तो नेगेटिव चीजों को हर बार अट्रैक्ट करते हैं। तो पाइल्स पे पाइल्स अगर आपके थॉट्स नेगेटिव थॉट्स होते गए तो यहां पर क्या चीज है पता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो ऑलरेडी नेगेटिव है और आप कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव फीड करना चाहते हैं। जबकि देखने जाए तो नेगेटिव 80% है तो वो ज्यादा फोर्सफुली या फिर ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने पॉजिटिव इतना ज्यादा नहीं टिक पाएगा। तो शायद आपके साथ ये चीज हुआ हो, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों लोग नहीं बताता। देखिए आपने बहुत अच्छे से, मुझे थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे से आपकी डिटेल में ये स्टोरी लिखी है। कोई लोग लिख नहीं पाते, कोई लोग अपनी चीजें बताने पसंद नहीं करते, उनके प्रॉब्लम्स, और कोई होते हैं कि कुछ इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है कि कुछ कुछ तो याद भी नहीं रहते हैं, तो हर चीज वो नहीं बता सकते हैं, राइट। आपने बताया, थैंक यू सो मच। और आपका जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें ऐसे था कि आप लॉजिकल माइंड, तो यही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका जो लॉजिकल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है वो नेगेटिव है और कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्लैश होंगे ही। तो इससे आपको मैं एक और टिप देना चाहती हूं कि अगर आपको ये चीज पता चल गया तो आप वहीं पर आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी को रोक दीजिए, छोड़ मत दीजिए, रोक दीजिए। फिर ये दोनों चीजें आपको, सबसे पहले आपको नेगेटिविटी से दूर होना है। जिस तरह से आपके नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हुआ, उस तरह आपको पहले पॉजिटिव प्रोग्राम करना है। जो भी हो, कुछ भी हो, आपको पॉजिटिव अपने सबकॉन्शियस माइंड को करना है। और बिंज वॉच की जगह पर आप रोज एक या ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो सुबह में जब आप उठते हो और आप नेगेटिव नहीं होते हो, बहुत फ्रेश होते हो, तब ये वीडियो देखा कीजिए, तो आपको ज्यादा हेल्प होगी, राइट। सो आई होप यू गेट ऑल माई आंसर्स। और फिर भी अगर आपको कुछ भी है तो आप मुझे ईमेल यहां पर या फिर यहां पर कांटेक्ट कर सकते हो।
एंड फॉर माई व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ये टीम वर्क है, जिससे हम किसी की लाइफ में, या फिर मैं तो आज ये बोलूंगी कि इस तरह से जो इनकम्प्लीट मैनिफेस्टेशन जर्नीज है उनको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे व्यूअर्स आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप कुछ नहीं तो एक हार्ट एज ए सपोर्ट ड्रॉप कर सकते हो, जो आपको, मुझे और मेरे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा और करता भी है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय लवलीज।